नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सुंदरकांड के दोहे हिंदी में अर्थ सहित सुनाने जा रहे हैं। यह सुंदरकांड का दोहा संख्या 55 से लेकर के 60 तक है। उम्मीद करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगा। यदि इस दोहे को सुन करके आप ज़रा सा ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज़रा सी भक्ति आपके हृदय में उत्पन्न होती है, तो अवश्य ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हनुमान जरूर लिखें। आप सभी हनुमान जी के श्रद्धालु भक्तजनों को, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को जरूर ही सुंदरकांड नित्य प्रतिपाठ करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 55वां दोहा है। सहज सूर कपिभालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहु, जीत सकहि संग्राम। सियावर रामचंद्र की जय। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहत सत सकहि न गाई। सक सरेक शोति शत सागर, तब भ्रातहि पूछ्यउ नय नागर। तासु बचन सुनि सागर पाहि, मांगत पंथ कृपा मन माहि। सुनत बचन बिहसा दस सीसा, जो असिमति सहाय कृत कीसा। सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करिस बड़ाई, रिपु बल बुद्धि था हमें पाई। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूषित कहाँ जगता के। सुनिखल बचन दूत ऋषि बाढ़ी, समय विचार पत्रिका काढ़ी। रामानुज दीन या पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती। बिहस बाम कर लीन्ही रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन। बातन मन ही रिझाई सठ, जनिघाल सिकुल खीस। राम विरोध नऊ बरसी, शरण विष्णु अजईश। की तजिमान अनुज इव, प्रभु पद पंकज भृंग। होहि कि राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। सियावर रामचंद्र की जय। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई। भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। कह सुकनाथ सत्य समबानी, समझि छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, राम नाम सन तजहु विरोधा। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल रोक कर राउ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करिहहि, उर अपराध न एकहु धरिहहि। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, यतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब तेहि कहा देन भय देहि, चरण प्रहार कीन सठ तेहि। नाई चरण सिरु चला सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनि गति पाई। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुन निज आश्रम कहूँ पगुधारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब, भय बिन होहि न प्रीति। सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण बान सरासर आनु, सोरसो वारिद विशिख कृशानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोध ही समकामी ही हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान्यो प्रभु विशिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। मकर उरग झस गन कुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयौ तजिमाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। काटे पै कदरी फरी, कोटि जतन को सीच। विनय न मान खगेश सुनु, डाटे ही पै नौ नीच। सियावर रामचंद्र की जय। सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जड़ धरनी, करनाथ सहज जड़ करनी। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ ही गाए। प्रभु आयुष जय कह जस आही, सोते भांति रहे सुख लही।
प्रभु भल कीनी मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हरी कीनी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप मैं जाऊँ सुखाई, उतरहि कटुक न मोर बड़ाई। प्रभु आज्ञा लेप श्रुति गाई, करो जो बेगी सो तुम ही सोहाई। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सुनत विनीत बचन अति, कह कृपाल मुस्काई। जय विधि उतरै कपि कटुक, तात सो कहीं उपाय। सियावर रामचंद्र की जय, नाथ नील नल कपि दो भाई। लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे। तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे, मैं पुनिउर धरि प्रभु प्रभुताई। करिहऊँ बल अनुमान सहाई, यही विधिनाथ पयोध बधाई। जहिया सुजसु लोक तेहु गाई, एहि सरमम उत्तर तटबासी। हतहु नाथ खल नर अघरासी, सुनि कृपाल सागर मन पीरा। तरुतहि हरि राम रन धीरा, देखि राम बल पौरुष भारी। हर्षि पयो निधि भयहु सुखारी, सकल चरति कहीं प्रभहि सुनावा। चरण बंदी पाथोदि सिधावा, छंद है निज भवन गवन्यु। सिंधु श्री रघुपति यह मत भायऊ, यह चरित कलिमल हर जथामति। दास तुलसी गायऊ, सुख भवन संशय शमन दनव। विषाद रघुपति गुण गना, तज सकल आस भरोस गावहि। सुनहि संतत सठ मना, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सकल सुमंगल दायक, रघुनायक गुणगान। सादर सुनहि ते तरहि, भव सिंधु बिना जल जान। सियावर रामचंद्र की जय। इस तरह से श्री रामचरितमानस, जो कलयुग के समस्त पापों का विध्वंस करने वाला है, सुंदरकांड, यह 5वां सोपान आज संपूर्ण होता है। कलयुग के समस्त पापों को हरने वाले इस 5वें सोपान अर्थात सुंदरकांड का पाठ नित्य प्रति करना चाहिए। अब आप 55वें दोहे से लेकर के 60 दोहे तक हिंदी में अर्थ सुने, जो इस प्रकार से है। सब बानर भालू सहज ही शूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। श्री राम जी के तेज, सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं कह सकते। वे एक ही बाढ़ से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी नीति के रक्षक के लिए अपने भाई से उपाय पूछते हैं। उनके अर्थात आपके भाई के वचन को सुन करके वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों का सहायक बनाया है। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रणाम करके उन्होंने समुद्र से मचलना अर्थात बालहठ ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्यों करता है? बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की थाह पाली। जिसके विभीषण जैसे डरपोक मंत्री होना, उसे जगत में विजय और विभूषित अर्थात ऐश्वर्य कहाँ से प्राप्त होगी। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध हुआ। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवाकर छाती ठंडा कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बाँचने लगा। अब आप 56वें दोहे का अर्थ सुने, जो इस प्रकार से है। उस पत्रिका में लिखा हुआ था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझा कर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा हे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा, अर्थात दोनों में ही जो तुझे अच्छा लगे सो कर। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से अर्थात ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पटकने की चेष्टा कर रहा है, वैसे ही यह छोटा तपस्वी अर्थात लक्ष्मण बाग विलास करता है, अर्थात डींगे मारता है, डींगे हाँकता है। शुकदूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्रिका में लिखी हुई सब बातों को सत्य ही समझें। क्रोध छोड़कर मेरा वचन ध्यान से सुने। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दें।
यद्यपि श्री रघुनाथ जी समस्त लोगों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वह हृदय में नहीं रखेंगे। जानकी जी को श्री रघुनाथ जी को दे दें। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब रावण ने उसको लात मारी। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति अर्थात मुनि स्वरूप पाई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूंगा। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, अर्थात उदारता का उपदेश व्यर्थ है। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोध से शम अर्थात शांति की वार्ता करना, कामी से भगवान की कथा को कहना, इनका वैसे ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति ही यह सब व्यर्थ हो जाता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष बाण चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी को अत्यंत अच्छा लगा। प्रभु के भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय में अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मगर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान का त्याग करके वह ब्राह्मण के समान रूप धारण कर प्रभु के सम्मुख आए। अब आप दोहा संख्या 58 हिंदी में सुने। कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केले को काटने पर ही फल मिलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डराने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण अर्थात दोषों को क्षमा करें। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की अपनी अपनी करनी है, अर्थात स्वाभाविक गति है। यह जड़ हैं, आपकी प्रेरणा से माया ने इस सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी जी की जैसी आज्ञा होती है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख प्राप्त करते हैं। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, अर्थात दंड दिया, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अलेप है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता है, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूंगा। समुद्र ने अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी मुस्कुराए और कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना उस पार उतर जाए, आप वही उपाय बताएं। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल 2 वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि के आशीर्वाद पाया है। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी से भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र में तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार, अर्थात जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा, सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइए, जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। इस बाण से मेरे ऊपर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी समुद्र के मन की पीड़ा को सुनकर तुरंत ही उसके दुख को हर लिए, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र बहुत हर्षित होकर सुखी हो गए। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र वहां से चले गए। अब आप छंद का अर्थ हिंदी में सुने, जो इस प्रकार से है। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत अर्थात समुद्र की सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है।
इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम हैं, संदेह का नाश करने वाले हैं और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इसे गा और सुन। 60वें दोहे का अर्थ है, श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अर्थात अन्य साधन के ही इस भवसागर से तर जाएंगे। इस प्रकार कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का 5वां सोपान सुंदरकांड संपूर्ण होता है। आज हमने आपको इस वीडियो में सुंदरकांड के दोहे 55 से लेके 60 तक हिंदी में सुनाने का प्रयत्न किया है। यदि सुंदरकांड के इन दोहों को सुनकर आप जरा सा लाभान्वित होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हनुमान जरूर लिखें। आप हनुमान जी के सुंदरकांड के दोहे नित्य प्रति मंगलवार हमारे चैनल पे प्राप्त करेंगे। आप प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड के दोहे 5-5 की संख्या में सुने, लाभ प्राप्त करें और अपने जन्म को सफल बनाएं। सुंदरकांड का दोहा या श्री रामचरितमानस का प्रत्येक शब्द किसी मंत्र से कम नहीं है। आप चाहें तो नित्य घर में भी इसका पाठ कर सकते हैं या मेरे द्वारा जो वीडियो मंगलवार के दिन दी जाती है आप उसे सुन के भी लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। इसे सुन के यदि आप जरा सा लाभान्वित हुए हों, हनुमान जी के प्रति यदि आपकी अपार श्रद्धा और भक्ति है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हनुमान जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।